नमस्कार। कर्म योग में ना एक बहुत ही गहरा सवाल छिपा हुआ है। क्या सही और गलत का मतलब हर किसी के लिए एक ही होता है? आज हम यही जानेंगे कि कैसे हर इंसान का अपना एक खास कर्तव्य होता है और उसे समझना कितना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। ये बात तो हम सब ने सुनी है कि महान लोग बुराई का सामना होने पर दूसरा गाल आगे कर देते हैं। पर जरा सोचिए, क्या ये हमेशा हर सिचुएशन में सही रास्ता है? यही सवाल हमें एक बड़े कंफ्यूजन की तरफ ले जाता है और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। अच्छा, अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। कितनी अजीब बात है ना कि जो चीज एक देश में बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल, वही दूसरे देश में पाप मानी जाती है। तो फिर सवाल तो उठेगा ही, क्या सही और गलत का कोई एक यूनिवर्सल नियम है ही नहीं? तो इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम देखेंगे कि क्या कोई एक नैतिक नियम सबके लिए हो सकता है। फिर हम अप्रतिरोध के गहरे मतलब को समझेंगे। हम जानेंगे कि सच्ची शांति के लिए एक्शन क्यों जरूरी है और देखेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में महानता कैसे मिलती है। और आखिर में हम एक बहुत ही खूबसूरत नतीजे पर पहुंचेंगे। हर कोई अपनी अपनी जगह पर महान है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से। क्या कोई एक ऐसी नैतिक संहिता है जो हर किसी पर हर जगह लागू होती हो? यहीं से हमारी खोज शुरू होती है। हर बड़े धर्म में, हर दर्शन में एक बात कॉमन है, बुराई का विरोध मत करो। सुनने में कितना ऊंचा, कितना आदर्श लगता है। लेकिन एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर सच में हर कोई इसको फॉलो करने लग जाए तो क्या होगा इस दुनिया का? क्या समाज चल पाएगा या फिर बुरे लोग सब कुछ तबाह कर देंगे? और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, अप्रतिरोध का विरोधाभास। मतलब जब ऊंचे ऊंचे आदर्श असल में कमजोरी का पर्दा बन जाते हैं। चलिए इसको और गहराई से समझते हैं। इसका सबसे जोरदार उदाहरण मिलता है भगवद गीता में। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा है और अपने ही रिश्तेदारों से लड़ने से मना कर देता है। कहता है, ये तो प्रेम है, अहिंसा है। पर क्या ये वाकई ऊंचा आदर्श था या अपने कर्तव्य से भागने का एक बहाना? और तब श्री कृष्ण उसके इस तर्क के पर्दे को फाड़ देते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, बातें तो तुम बड़े ज्ञानियों जैसी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी हरकतें एक कायर की हैं। उठो और अपना कर्तव्य निभाओ, युद्ध करो। यहां सबसे बड़ी सीख ये है कि सिर्फ बातें नहीं, बल्कि नियत और क्षमता भी उतनी ही मायने रखती है। तो यहां ना दो तरह के अप्रतिरोध या नॉन रेजिस्टेंस की बात हो रही है। एक है कमजोर वाला, मतलब कोई इसलिए विरोध नहीं कर रहा क्योंकि वो कर ही नहीं सकता, ये तो पाप है। और दूसरा है मजबूत वाला, जब किसी के पास बदला लेने की पूरी ताकत हो लेकिन फिर भी वो माफ कर दे। ये सबसे बड़ा पुण्य है। बिल्कुल वैसी जैसे एक भिखारी के पास त्यागने को कुछ नहीं होता और एक राजा अपना सब कुछ त्याग देता है। तो सवाल यह है कि अगर असली शांति ताकत से आती है तो वो ताकत हासिल कैसे की जाए? इसका जवाब कर्म योग में मिलता है। और इसका आधार है प्रकृति की 3 शक्तियां जो हम सब के अंदर काम करती हैं। सांख्य दर्शन कहता है कि हम सब के अंदर ये 3 गुण काम करते हैं। पहला है तमस यानी सुस्ती, आलस, अंधेरा। दूसरा है रजस यानी जोश, एनर्जी, एक्शन। और तीसरा है सत्व यानी बैलेंस, शांति, सुकून। हम जो भी करते हैं इन्हीं तीनों के मिक्स से करते हैं। तो असली शांति तक पहुंचने का रास्ता क्या है? ये आलस यानी तमस से शुरू नहीं होता। पहले हमें रजस यानी एक्शन में आना पड़ता है। अपनी सुस्ती को जीतना पड़ता है। बुराई का विरोध करके, मेहनत करके ताकत पानी पड़ती है। और जब वो ताकत हासिल हो जाती है तब, सिर्फ तब हम असली शांति यानी सत्व की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो एक्शन और रेजिस्टेंस है ना, ये शांति के दुश्मन नहीं बल्कि उस तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं। अच्छा, अब इस सारी फिलॉसफी को आम जिंदगी में कैसे देखें? इसके लिए हम गृहस्थ यानी हाउस होल्डर के रास्ते को समझते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि बस सन्यासी ही महान होता है, पर यह सोच गलत है। ये लाइन देखिए, गृहस्थ ही पूरे समाज का आधार है। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया में रहकर सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए सही रास्ते पर चलना सब कुछ छोड़कर चले जाने से कहीं कहीं ज्यादा मुश्किल है। और गृहस्थ के कर्तव्य भी देखिए, कोई आसान काम नहीं है ये। ईमानदारी से पैसा कमाना, गरीबों की सेवा करना, माँ बाप, पत्नी, बच्चों का ख्याल रखना, और इतना ही नहीं, अपने लोगों की रक्षा के लिए दुश्मन से भी लड़ना। दोस्तों के लिए बिल्कुल नरम और दुश्मन के लिए लोहे जैसा सख्त। इस रास्ते पर चलने के लिए बहुत हिम्मत और डिसिप्लिन चाहिए। और अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे खूबसूरत हिस्से पर,
एक ऐसी कहानी जो सारे आइडियाज को एक साथ जोड़ देगी। कहानी शुरू होती है एक राजा से जो एक सन्यासी से वही पुराना सवाल पूछता है, महान कौन है, घर में रहने वाला गृहस्थ या सब कुछ छोड़ने वाला सन्यासी। सन्यासी ने जवाब देने के बजाय राजा को एक और नौजवान सन्यासी से मिलवाया। ये लड़का इतना डिटैच्ड था, इतना विरक्त था कि जब उसे एक खूबसूरत राजकुमारी और आधा राज्य ऑफर किया गया, उसने मना कर दिया। उसकी नजरों में इन चीजों की कोई कीमत ही नहीं थी। ये था त्याग का एक लेवल। फिर कहानी आगे बढ़ती है। राजा, सन्यासी और वो राजकुमारी जंगल में भटक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे आराम करते हैं, जिस पर चिड़ियों का एक परिवार रहता था, छोटे से गृहस्थ। चिड़ियों ने देखा कि उनके मेहमान भूखे हैं, उनके पास खिलाने को कुछ था नहीं, तो अपने गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए उस चिड़िया परिवार के मुखिया ने खुद को आग में झोंक दिया ताकि मेहमान उसे खाकर अपनी भूख मिटा सकें। और उसके बाद उसकी पत्नी और बच्चों ने भी वही किया। एक एक करके सबने अपना बलिदान दे दिया। ये सब देखकर सन्यासी ने राजा से कहा, महाराज, अब समझे, हर कोई अपनी जगह पर महान है, लेकिन एक का कर्तव्य दूसरे का कर्तव्य नहीं है। बस इस एक लाइन में इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। तो ये दो अलग अलग पर बराबर के महान रास्ते हैं। सन्यासी का धर्म है डिटैचमेंट, उसे दुनिया की चीजों की तरफ देखना तक नहीं है। और गृहस्थ का धर्म है सर्विस, उसे अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए एक यज्ञ बना देना है। तो इस सबसे हम क्या सीखें? यही कि सबसे पहला काम खुद से नफरत करना नहीं है कि मैं यहां क्यों हूं, या किसी और की नकल करना नहीं है। असली काम है ये समझना कि हमारी अपनी जगह क्या है, हमारा अपना सबसे ऊंचा आदर्श क्या हो सकता है, और फिर उस तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी जान लगा देना। और इसी सोच के साथ हम इस विश्लेषण को खत्म करते हैं एक सवाल के साथ। इस वक्त कोई इंसान जो भी जीवन जी रहा है, उसके लिए सबसे ऊंचा आदर्श क्या है?